नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट सीरीज़ के एडुटेरिया वॉल्यूम 2 का यह मॉडल सेट 4 है। आइए इसके सभी प्रश्नों को विस्तारपूर्वक देखते हैं। दोस्तों, पिछले सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें भी अवश्य देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पहला प्रश्न है, पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में कब बम फेंका था? यह हुआ था 8 अप्रैल 1929 को। और जिस समय भगत सिंह ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था उस समय इसकी अध्यक्षता विट्ठल भाई पटेल कर रहे थे। प्रार्थना समाज की स्थापना किनके सहयोग से की गई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन से प्रेरित होकर 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने की थी, जिसे कि लोकप्रिय बनाने में महादेव गोविंद रानडे तथा देवेंद्रनाथ टैगोर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसलिए इसका उत्तर इनमें से सभी हो जाएगा। किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी? यह औरंगजेब था, जिसने कि संगीत और चित्रकारी दोनों पर ही प्रतिबंध लगा दिया था। लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनवाया गया था? यह बनवाया गया था अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर के द्वारा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान लड़ा गया था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 1784 के बीच, और इस समय गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि पर समाप्त हुआ था, और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मैसूर की संधि पर समाप्त हुआ था, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि पर समाप्त हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी। और इसकी स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह करके संबोधित किया था? डिज़रायली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा है, जबकि TR होम्स ने इसे बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध कहा, और विनायक दामोदर सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अहोम विद्रोह, गोमधर कुंवर, ये सही है। खासी विद्रोह तीरथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था, यह भी सही है। नील विद्रोह दिगंबर के नेतृत्व में हुआ था, यह भी सही है। और ताना भगत विद्रोह जो कि वर्तमान झारखंड में हुआ था, उसका नेतृत्व जतरा भगत ने किया था। अली मुस्लियार ने मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था, जो कि केरल में हुआ था। तो ये ऑप्शन गलत है। हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ से किस प्रकार के घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वहाँ से वर्गाकार और आयताकार घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन गलत है? ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुष के कानों से हुई, ये कथन गलत है। अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु किसे नियुक्त किया था? सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था। हाल के दिनों में चर्चा में रहा सेंगोल भारत के किस प्राचीन साम्राज्य से जुड़ा है? सेंगोल जुड़ा हुआ है चोल वंश से। सेंगोल शक्ति एवं अधिकार के अवतार का प्रतीक है। चोल वंश में जब भी सत्ता का हस्तांतरण होता था तो इसी सेंगोल के माध्यम से सत्ता हस्तांतरित किया जाता था। दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं कि सेंगोल को भारत के नए संसद भवन में सेंगोल को कहां पर रखा गया है? ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था? ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद का विलय किया गया था। जब देश आज़ाद हुआ तो फिर सभी रियासतों को कहा गया या तो भारत में मिल जाए या तो पाकिस्तान में मिल जाए, लेकिन कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद या तीनों ही कहीं भी जाने से इनकार कर दिया। तो उसके बाद हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जो कि ऑपरेशन पोलो था, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा और कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से भारत में शामिल किया गया। तो हैदराबाद में जो पुलिस कार्रवाई चलाई गई थी हैदराबाद के निज़ाम के विरुद्ध, तो उस ऑपरेशन का ही नाम ऑपरेशन पोलो रखा गया था, जो कि 1948 में किया गया था। स्वाली का युद्ध अंग्रेज़ों और किसके मध्य हुआ था? स्वाली का युद्ध अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के मध्य हुआ था।
यह हुआ था 1612 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी? मिल मालिकों एवं मजदूरों के बीच भूख हड़ताल? नहीं। हंटर आयोग का गठन किया गया था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गोदावरी की सहायक नदी मूसी नहीं है। मूसी कृष्णा की सहायक नदी है। महानदी की सहायक नदी मांद। कृष्णा की सहायक है मालप्रभा। कावेरी की सहायक है हेमावती। और कृष्णा की ही सहायक है मूसी नदी, जो कि तेलंगाना में है। निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? पवन का जो विक्षेपण है वह घूर्णन के प्रभाव के कारण ही है। कोरियोलिस बल, यह भी घूर्णन के कारण ही है। दिन रात का होना, यह भी घूर्णन के कारण है। ऋतु परिवर्तन घूर्णन के कारण नहीं, परिक्रमण के कारण है। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, उसके कारण होता है। खमशीन किस देश की स्थानीय पवन को कहते हैं? मिस्र की जो स्थानीय पवन है उसे ही खमशीन कहा जाता है। विश्व वन क्षेत्र में किस एक का फैलाव प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक है? सर्वाधिक प्रतिशत है शीतोष्ण शंकुधारी वन का। ये रूस, कनाडा इत्यादि क्षेत्रों में बृहद रूप से फैले हुए हैं। कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? कश्मीर घाटी बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूरब में पहचानिए। पश्चिम से पूरब की ओर आना है। तो सबसे पहले सिपकिला दर्रा हो गया, ये हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। तो सबसे पहले 1 फिर 4, 1 4 ये आ गया। 2 में है नाथुला दर्रा सिक्किम में, और बॉमडिला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। उत्तर ये हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है? 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को पृथक करता है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करते थे? ऋतु प्रवास करते हैं भूटिया जनजाति, ये सिक्किम की जनजाति है। आम्रवर्षा मैंगो सावर संबंधित है किससे? आम की फसल, आम की बौछार, आम का टपकना। बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, उसे ही कहते हैं मैंगो शावर, आम्रवर्षा। लेकिन बिहार बंगाल में इसे काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। आम्रवर्षा इसे केरल कर्नाटक में कहा जाता है। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए दलहन फसल लगाया जाता है ताकि उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो सके। तो दलहन फसल इसमें कौन हो गया? उड़द। निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है? ये होगा अंतिम वस्तु की बिक्री। किसी भी सेवा या वस्तु का जो अंतिम मूल्य होता है उसे ही जीडीपी में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। यह नियम किससे संबंधित है? यह नियम संबंधित है जेबी से का बाजार नियम से। खुसरो समिति का संबंध किससे है? खुसरो समिति का संबंध है कृषि शाख से। भारतीय रिजर्व बैंक में शाख नियंत्रण के तरीकों में कौन शामिल है? बैंक नीति दर, खुले बाजार की क्रिया, नैतिक प्रभाव की नीति, इनमें से सभी। गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित लकड़वाला समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी? इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1993 में, जबकि ये कमेटी गठित हुई थी 1989 में और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1993 में। अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? ये आता है रीट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, जो कि इनमें से कोई नहीं है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये कथन सत्य है। उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त है, ये कथन गलत है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ये सही है। उपराष्ट्रपति बनने हेतु 35 वर्ष की आयु अनिवार्य है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार धन का समान वितरण किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 39 का ख में। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है? भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के कुल 5 नियम हैं। पहला जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा देशीयकरण से, चौथा भूमि विस्तार और पांचवा रजिस्ट्रेशन से। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? केंद्र राज्य संबंध, संघवाद, इसकी अवधारणा कनाडा से ली गई है। श्रमिक संघ एवं फौजदारी किस सूची का विषय है? यह है समवर्ती सूची का विषय।
समवर्ती सूची में वैसे विषय हैं जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है? भारत के महान्यायवादी का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 76 में, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। यह अनुच्छेद 88 में इसका वर्णन किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कोई नहीं दिलाता है। लोकसभा अध्यक्ष पहले लोकसभा सदस्य ही होते हैं। वह लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं और फिर उन्हीं सांसदों में से किसी एक का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष के लिए किया जाता है। वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या 3 है। भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों का कौन सा वरीयता क्रम गलत है? उपराष्ट्रपति, उससे छोटा प्रधानमंत्री, उससे छोटा राज्यों के राज्यपाल, ये सही है। लोकसभा अध्यक्ष, उससे छोटे हैं कैबिनेट मंत्री, उससे छोटे हैं राजदूत, ये भी सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, फिर उससे छोटे हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक और उनसे छोटे हैं लोकसभा उपाध्यक्ष, ये भी क्रम सही है। सभी कथन सही है। येलो बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है? यह फ्रांस के सरकारी दस्तावेज है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कितने देशों के प्रतिनिधियों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किया था? उस समय कुल 50 देश थे जिन्होंने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिमी कमांड का मुख्यालय है नई दिल्ली और पूर्वी कमांड का मुख्यालय है शिलांग। राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? इनका संबंध है कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए किस वर्ष अरुंधति राय को मान बुकर पुरस्कार दिया गया था? यह पुरस्कार इन्हें दिया गया था 1997 में, जो कि ऑप्शन में नहीं है। पाखल वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? यह तेलंगाना में स्थित है। रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? इसका प्रथम प्रकाशन हुआ था 1964 ईस्वी में। जैव विविधता में परिवर्तन होता है कैसे? जैसे जैसे भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता में परिवर्तन बढ़ता है और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे जैव विविधता में कमी आएगी, क्योंकि भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं जहाँ की गर्म जलवायु और अधिक वर्षा के कारण पादप तथा प्राणियों के विकास और वृद्धि के लिए अनुकूल दशाएं होती हैं। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कैसे? ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र और राज्य। सिमलीपाल उड़ीसा में है, सही है। नौकरेक मेघालय में है, ये भी सही है। अगस्तमलाई ये केरल में है, ये भी सही है। कंचनजंगा सिक्किम में है, ना कि हिमाचल प्रदेश में, ये ऑप्शन गलत है। हृदय मांसपेशियों को क्या कहते हैं? हृदय की मांसपेशियों को मायोकार्डियम कहा जाता है। प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन PNF तकनीक संबंधित है किससे? यह संबंधित है शरीर के लचीलेपन से। निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? जो जल में घुलनशील होता है वो वसा में घुलनशील नहीं होता है। जल में घुलनशील है विटामिन B और विटामिन C, तो विटामिन B और C वसा में घुलनशील नहीं होगा, तो इसका उत्तर विटामिन B हो जाएगा। मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती है? यह वर्गीकृत की गई है परिमाण और आकार के आधार पर। कौन सा ऊतक शरीर का संरक्षण का कार्य करता है? शरीर के संरक्षण का कार्य करता है एपिथेलियम ऊतक। पौधों में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? यह होता है ऑक्सिन हार्मोन के कारण। पौधों में ऑक्सिन हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर मुड़ते हैं। ऑक्सिन हार्मोन की खोज 1880 ईस्वी में चार्ल्स डार्विन ने की थी। जिबरेलिन्स हार्मोन पौधों की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ये गलत है। इसकी कोशिका भित्ति प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। इसमें न केंद्रक होता है न केंद्रिका होता है। इसमें कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन के द्वारा होता है, ये सही है। टेरिडोफाइटा पौधों के उदाहरण कौन है? इन पौधों के उदाहरण है मर्सिलिया एवं फर।
लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत क्या है? लाइपेज नामक एंजाइम अग्न्याशय से स्रावित होता है। उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा। अग्नाशय से 3 पाचक एंजाइम निकलते हैं, LAT, L फॉर लाइपेज, A फॉर एमाइलेज और T फॉर ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहा जाता है सहजीविता। इसे इंग्लिश में कहते हैं म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों का लाभ हो। शैवाल को घर मिल जाता है और कवक को खाना मिल जाता है। निम्न में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है? अलौह धात्विक खनिज है कोबाल्ट। मैग्नीज और निकेल धात्विक खनिज है। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसके लिए यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये सब परमाणु ईंधन है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों उसे क्या कहते हैं? उसे एल्कीन ग्रुप कहा जाता है। गोल्ड को घोला जा सकता है किस में? गोल्ड को घोला जा सकता है एक्वा रेजिया में, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण से बनाया जाता है। ये बनाने का अनुपात होता है 3:1, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग नाइट्रिक एसिड। पीतल निम्न में से किसका मिश्रण होता है? तांबा और जस्ता से पीतल बनता है। कॉपर 70% और जस्ता 30% होता है। एक जेटा किसके बराबर होता है? एक जेटा होता है 10⁻21 के बराबर। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि क्या इंगित करता है? यदि अचानक गिर जाए तो तूफान या चक्रवात आता है, और अगर अचानक वृद्धि हो जाए तो अत्यंत शुष्क मौसम इंगित करता है। निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? निकट है तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, दीर्घ है तो फिर उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? इंद्रधनुष बनने का कारण परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण तीनों ही होता है। तीनों के सम्मिलित प्रभाव से ही इंद्रधनुष का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गति विषयक नियम न्यूटन ने दिया था, सही है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम आइंस्टीन ने नहीं दिया था। आइंस्टीन ने प्रकाश के वैद्युत प्रभाव का नियम दिया था। प्रकाश का व्यतिकरण थॉमस यंग ने और प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइजेंस ने दिया था। केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं, जिसे क्या नाम दिया गया है? इन्हें नाम दिया गया है सप्तऋषि। इन सप्तऋषि में समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति तथा वित्तीय क्षेत्र है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा GDP का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया है? यह अनुमान लगभग 5.9% है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार में कितना बिलियन डॉलर आयात रहा? यह लगभग 551.7 बिलियन डॉलर। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सबसे ज़्यादा FDI किस क्षेत्र से आया है? सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त हुआ है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, और सेकंड पोजीशन पे है सेवा क्षेत्र। जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार में किस जाति की संख्या सर्वाधिक है? इसका उत्तर यादव होगा। इनकी आबादी लगभग 14.26% है। दिसंबर 2022 में भारत के चेन्नई तट पर आए मैंडूस तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? यह नाम रखा था UAE ने। G20 की शेरपा की पहली बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ हुई? इसकी पहली बैठक हुई थी राजस्थान के उदयपुर में। कोवोवैक्स नामक वैक्सीन के निर्माता कंपनी कौन है? इसके निर्माता हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। OneWeb India 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया? यह LVM-3 Mach-3 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत की गई? ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत भारतीय थल सेना के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और LOC के आसपास के क्षेत्रों में लोगों की मदद करना है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल वाले राज्य कौन है? यह है मध्य प्रदेश। प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है और दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है। और अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो प्रथम स्थान पे है मिजोरम, दूसरे पोजीशन पे है अरुणाचल प्रदेश। रंगनाथीतू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यह कर्नाटक में स्थित है। मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक
नर्सरी खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? यह घोषणा की है उड़ीसा सरकार ने। अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत ने किस देश के साथ किया है? यह समझौता भारत ने किया है मैक्सिको के साथ। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन के बेरी, जबकि नीति आयोग के सीईओ हैं VVR सुब्रमण्यम। अनिल कुमार लोहाटी ये रेलवे बोर्ड के सीईओ हैं। शरद यादव, जिनकी मृत्यु 12 जनवरी 2023 को हुई, इनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वे 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे, ये सत्य है। वे 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, यह भी सत्य है। वे जनता दल यूनाइटेड के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, यह कथन भी सत्य है। इनमें से सभी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? इसमें भारत का स्थान है चौथा, जबकि पहले स्थान पर है अमेरिका। हाल ही में किस राज्य से संबंधित गमछा को GI टैग दिया गया? यह दिया गया है असम के गमछा को। फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? इसमें कुल 6 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, जिसमें कि 36वें स्थान, जो कि भारत के लिए पहला स्थान है, उसमें निर्मला सीतारमण का नाम है। जबकि इस सूची में प्रथम स्थान पर है यूरोपीय यूनियन की अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लियन। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वर्ष 2023 में कुल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण तथा बाकी 91 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं। पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया? 6 लोगों को। 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार उपयुक्त में से सभी को दिया गया। सोथियारा छिम, जो कि मनोचिकित्सक हैं, बर्नाडेट जे मैड्रिड, ये बाल रोग विशेषज्ञ हैं, तदाशी हटोरी, ये नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, और एक पुरस्कार दिया गया है गैरी बेनचेगिब को, जो कि इंडोनेशिया के पर्यावरणविद हैं। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध है मध्य प्रदेश राज्य से। परीक्षा संगम पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है? यह जारी किया गया है CBSE द्वारा। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है मेघनाथ दसाई। भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? यह पहला संयंत्र स्थापित किया गया है महाराष्ट्र के पुणे में।